तो वोटर को ये पहचानना है कि मैंने उसी पार्टी के साथ चलना है जो कि अपने एजेंडा के साथ रहे, ये नहीं कि अपॉर्चुनिस्टिक हो कि जब जहाँ देखा फ़ायदा उधर हो गए, ऐसा नहीं। और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वो ये चाहते हैं कि मतों की जो पेटियों में डलते हैं उसके आधार पे लोगों को सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन व्यापारी वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब राजनीति उसके ऊपर आके और जो हमने सोचा था वो नहीं होता। तो ये मूल मंत्र है जो कि अब चौधरी साहब ने पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। वोटों के बहुमत से सरकार बने, सांसदों के बहुमत से नहीं, नई राजनीतिक व्यवस्था यानी सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ कोष्टा के अध्यक्ष परवीन आनंद जी हैं और साथ ही कोष्टा के एडवाइजर अजय बजाज जी हैं, जो कि दोनों ही जाने माने व्यापारी और लगातार सदर बाजार के बारे में और व्यापारियों के हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था बात करेंगे। सर, एक वोटों के बहुमत से सरकार बने, सांसदों के बहुमत से नहीं, नई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की वकालत सत्यदेव चौधरी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। सत्यदेव चौधरी जी मेरे से बहुत वर्षों से मेरे साथ बैठते रहे हैं, उठते रहे हैं। उनके विचार मैं सुनता भी रहा हूँ और आगे लोगों से बात भी करता हूँ। जहाँ तक उनकी बात करने का जो वोटों की राजनीति है, उनका जो मतों के प्रति जो उनका सोचना है, वो एक बहुत परफेक्ट चीज़ है। क्योंकि सांसद के मतों से जो सोचा जाता है उसमें क्या है, खरीदो फरोख्त होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर वोटों की राजनीति और वोटों की परसेंटेज के हिसाब से चला जाए तो ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा स्टीक मतलब रास्ता है। बहुत अच्छा रास्ता है। अजय जी, आप भी एक जाने माने व्यापारी हैं, मैं ये कहूँगा कि अब तो उद्योगपति के रूप में आपकी पहचान है। राजनीतिक व्यवस्था को लेकर सत्य बहुमत पार्टी सत्यदेव चौधरी जी ने ये विचार दिया है कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत बढ़िया विचार है। आपने बताया, परवीन जी ने अक्सर ये बात करी चौधरी साहब से, आप तो बहुत इम्प्रेस्ड हैं। मेरी मुलाकात नहीं है चौधरी साहब के बाद, लेकिन उनकी जो ये फीलिंग्स आप मुझे बता रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोस्टा, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन, यानी कि सदर बाज़ार की एपेक्स बॉडी है, फादर बॉडी, जिसके अंदर 50 या 55 ट्रेड एसोसिएशन है। हर ट्रेड एसोसिएशन के अंदर आप देखिए 800 से 1000 आदमी हैं, तो 50-55 हज़ार व्यापारी के ऊपर ये संस्था है जिसके आप अध्यक्ष हैं। मैं एडवाइज़र हूँ। हमारे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे अदर ट्रेजरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सब हैं। तो हम व्यापारी वर्ग से तो जुड़े हैं, व्यापारी की समस्याएं तो हम जानते हैं, लेकिन व्यापारी वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब राजनीति उसके ऊपर आके और जो हमने सोचा था वो नहीं होता। तो ये मूल मंत्र है जो कि अब चौधरी साहब ने पकड़ा। अगर ये मंत्र सिद्धांत हो जाता है, अगर ये दारत हो जाता है और सभी इसी में सोचते हैं कि जिसको आपने वोट दी वही सरकार बनाए, सिंपल। ये नहीं कि गठबंधन हो रहे हैं, ये नहीं कि खरीदो फरेकी हो रही है, और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, ये उस चीज़ के खिलाफत करते हैं। और हम पूरा 100% अपने दिल से इनके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि समय आए, जागृति आए लोगों में, क्योंकि अगर वोटर पे जागृति है तो काम सब बदल जाएगा। तो वोटर को ये पहचानना है कि मैंने उसी पार्टी के साथ चलना है जो कि अपने एजेंडा के साथ रहे, ये नहीं कि अपॉर्चुनिस्टिक हो कि जब जहाँ देखा फ़ायदा उधर हो गए, ऐसा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे चौधरी साहब जैसे लोग और आएँ तो हमारा कल्याण होगा। चांदनी चौक में यहाँ ये बड़ी हर्ष की बात है और मैं समझता हूँ इनको बहुत अच्छी और खासी सपोर्ट मिलनी चाहिए। धन्यवाद जी। व्यापारी वर्ग का सबसे बड़ी चीज़ है कि वी आर नॉट ए पॉलिटिकल। हम राजनीतिक तौर पे तो हम कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक साथी होने के नाते चौधरी साहब भी एक व्यापारी हैं और शुरू से ही व्यापार में जुड़े हुए हैं, और उनके साथ साथ उनका ये एक उद्देश्य है कि देश के अंदर किसी प्रकार से ये जो हमारी जो सरकारें चुनी जाती हैं, ये वहीं से जब ये चुने जाते हैं उसी टाइम से वहाँ से भ्रष्टाचार चालू हो जाता है, और उस भ्रष्टाचार को
ख़त्म करने के लिए वो ये चाहते हैं कि मतों की जो पेटियों में डलते हैं उसके आधार पे लोगों को सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, ना कि सांसदों के और या MLAs या इनके हिसाब से सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा देखा गया है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स कम होती हैं लेकिन मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको मौका मिल जाता है, और जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है, जो मेजॉरिटी है, उसके कैंडिडेट को मौका नहीं मिलता। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारी राजनीति में है वो यही है कि हम जो चुनते हैं वो सांसदों के सिरों के हिसाब से या चंद सांसदों की गिनती के हिसाब से चुनते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना चाहिए कि जिस बंदे को वोट ज़्यादा पड़ते हैं ही मस्ट बी इलेक्टेड, और उसी के मतों के हिसाब से सरकार बननी चाहिए। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैंने चौधरी साहब की बात को समझा है, उससे यही लगता है कि भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो हमें बेसिकली मतों की गिनती पे चलना चाहिए, ना कि सांसदों या मेंबर्स की गिनती पे चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक विचार है सत्य बहुमत पार्टी का कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, और सदर बाजार की सबसे बड़ी संस्था कोष्टा ने इस विचार को लेकर अपना समर्थन जताया है। आपको ये विचार कैसा लगा, आपको इस चैनल आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अब मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहे सत्य बहुमत के साथ।